पेशेंट एडमिट है, पेशेंट ट्रक इमरजेंसी है लेकिन अवेलेबल नहीं। ये ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर उसका ट्रीटमेंट हो ही नहीं पाएगा बच्चे। अगर दुनिया में देखा जाए तो 40,000 से ज़्यादा के मेडिसिन के नाम है, तो इसका कभी मकसद ये नहीं होता कि भाई आप 40,000 की 40,000 आइटम यहाँ पे रखेंगे। कितने ड्रग्स है एक बच्चे के लिए यहाँ पर? ये मुख्तलिफ बीमारियों में हम मुख्तलिफ वो करते हैं। जो आप गिनवा रहे हो इसका मतलब ये कि आधे से ज्यादा आधे से ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल नहीं। बुनियादों पे जो लगाई नहीं। गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है अभी करंटली कि हम यहाँ पे दाखिल मरीजों को दवाई देते हैं। जितने भी मरीज़ दाखिल हों, चाहे जिस भी वार्ड में हों। पुलिस न्यूज़ के साथ आगा उबैद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये सिविल अस्पताल क्वेटा है। ये बलूचिस्तान का तादाद के लिहाज से सबसे बड़ा अस्पताल है। 900 बिस्तर पर मुश्तमिल अस्पताल है। यहाँ पर दिन में 18,000 लोग आते जाते हैं और 3,500 से 4,000 लोग ओपीडीज में अपना मुआयना कराने आते हैं। मेरा नाम आमिर है और मेरा बेटा है थैलेसीमिया पेशेंट भी है और अभी इसको हेपेटाइटिस है भी। यहाँ पे सिर्फ ड्रिप जो लग रही है इसको डेली वो दे रहे हैं। एक इंजेक्शन जो एंटीबायोटिक वो मिलता है। उनके पास चार्ट अवेलेबल है पूरी, ठीक है। इसमें से ये एक इंजेक्शन है, एंटीबायोटिक है, हमने इसको डबल एंटीबायोटिक रखा है। एक ये अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन ये दूसरी एंटीबायोटिक है जो लाजमी है इसको लगना, ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और अच्छा, ये फिर पेशेंट बाहर से लाता है? जी, पेशेंट एडमिट है, पेशेंट ट्रक इमरजेंसी है लेकिन अवेलेबल नहीं। ये ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर उसका ट्रीटमेंट हो ही नहीं पाएगा बच्चे को, ठीक है। और ये है, और ये देखें सिरप ब्रूफिन लिखा हुआ है कि उसको फीवर को भी कंट्रोल करना होता है, ये भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, पेशेंट ने बाहर लाना होता है। अब उसको दिमाग का मसला है तो उसको झटके भी आ रहे होंगे, झटकों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं करेंगे तो बच्चा ज़्यादा डिटेरिएट हो जाएगा। उसके लिए लिरेज़म लगा रहे हैं, वो भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये फ्लूइड्स हैं, इसको लगता है मेंटेनेंस, क्योंकि वो खुद से नहीं खा पा रहा है या पी पा रहा है, उसको मेंटेनेंस हमने लगाना होता है। ये वाली फ्लूइड अवेलेबल है 5% विद अपस्लाइड, लेकिन थोड़े बड़े बच्चे होंगे वो डिहाइड्रेट हो गए, कुछ लगाना नॉर्मल स्टाइल हम लगाते हैं, जो सबसे कॉमनली यूज हमारे पास ड्रिप है वो भी अवेलेबल नहीं है हमारे पास। नहीं, कितने ड्रग्स है एक बच्चे के लिए यहाँ पर? ये मुख्तलिफ बीमारियों में हम मुख्तलिफ वो करते हैं। जो आप गिनवा रहे हो इसका मतलब ये कि आधे से ज्यादा आधे से ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल नहीं। बुनियादों पे जो लगाई नहीं। गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है अभी करंटली कि हम यहाँ पे दाखिल मरीजों को दवाई देते हैं। जितने भी मरीज़ दाखिल हों, चाहे जिस भी वार्ड में हों। सुबह का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होने के नाते यहाँ पे 20 से 26 डिस्ट्रिक्ट के लोग इसी हॉस्पिटल को रिपोर्ट करते हैं, और वो नॉर्मल केसेस नहीं होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं। और डेली ओपीडी जो हमारी होती है, एवरेज जो होती है 2500 से 3,000 तक ओपीडी जस्ट ओपीडी ब्लॉक में होती है। और सेम इस तरह कैजुअल्टी में भी 12 से 1400 तक के पेशेंट को फैसिलिटेट किया जाता है। तो इस पेशेंट फ्लो के साथ जहाँ पे भी, जिस जगह पे भी इतने लोग जाएंगे तो उनको मैनेज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि पेशेंट अनअटेंडेड रहा हो। खुदा न खास्ते ये बच्चा डिटेरिएट हो गया क्योंकि ऐसी बीमारी है, सीरियस बच्चा है। अगर ये कार्डियक अरेस्ट में या रेस्पिरेटरी अरेस्ट में चल गया, उसमें हम कुछ इमरजेंसी मेडिकेशन इसके स्टार्ट कराएंगे, ठीक है। एपिनेफ्रिन लगवा लेंगे, आइडोकॉट लगा सकते हैं, डोपामिन लगा सकते हैं, उसमें से कोई भी अवेलेबल नहीं है। इन केस बच्चा डिटेरिएट हो गया, कोलैप्स हुआ, हमने उसी टाइम, उसी 1 मिनट के अंदर बच्चे का सीपीआर शुरू करना है और बाकी मेडिकेशन, इमरजेंसी मेडिकेशन उसकी स्टार्ट करनी है। वो एक भी अवेलेबल नहीं है, हम कॉल करेंगे, इसका मेल अटेंडेंट आएगा बाहर से, हम उसको पर्ची लिख के देंगे, हो जाएगा। खुदा न खास्ता ऐसे भी पेशेंट्स आपके पास आते हो जिनके पास पैसे नहीं होते जी, तो उसका तरह आप क्या? मैं एज अ डॉक्टर, मुझे बच्चे को रिससिटेट करना होगा, उसके लिए सिर्फ सीपीआर नहीं करना होता, उसके साथ साथ हमने कुछ ड्रग्स भी लगाने होते हैं ताकि सीपीआर एक इफ़ेक्टिव रहे। लेकिन जब तक वो ड्रग कहीं से अरेंज नहीं होती हैं, जब तक वो पहुंचती नहीं है, एक तो ये है कि किसी बात से आपके पैसे नहीं है, लेकिन किसी के पास पैसे हैं भी, वो जब तक जाएगा मेडिकल स्टोर, वापस आएगा, उस दौरान बच्चा हमारे हाथ से ऑलमोस्ट निकल ही चुका होगा। यहाँ पे लोग लिस्ट पे जाते हैं कि भाई यहाँ पे ओरल मेडिसिन इतनी है। ओरल मेडिसिन तो जाके अगर दुनिया में देखा जाए तो 40,000 से ज़्यादा के मेडिसिन के नाम है, तो इसका कभी मकसद ये नहीं होता कि भाई आप 40,000 की 40,000 आइटम यहाँ पे रखेंगे। हमारे पास 30 यूनिट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं। इन 30 के 30 हेड से हम डिमांड लेते हैं कि आपका यूनिट कौन सी मेडिसिन में किस हद तक चलेगा और कितनी ड्यूरेशन तक चलेगा। उनकी डिमांड की बुनियाद पे हम फिर यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। उनकी लिस्ट होती है, प्रॉपर हेड से साइन होती है, हमारे पास आती है, फिर हम उसके अगेंस्ट ऑर्डर प्लेस करते हैं। सिविल हॉस्पिटल जो है, ऑलमोस्ट हम अगर कोटेड आइटम में काउंट करें तो 200+ आइटम्स इस तरह होते हैं जो हमारे पास कोटेड होते हैं।
80 آئٹمز اس طرح ہیں جس میں ہم نان کوٹیڈ 50 سے 80 نان کوٹیڈ آئٹم میں چلے جاتے ہیں. یہ ہم سب کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ پرووائڈ ہوں ہاسپٹل میں، ہر وقت اویلیبل ہوں. لیکن پیشنٹ فلو کو دیکھتے ہوئے کبھی کبھی ایسی ہو جاتا ہے کہ بھئی کچھ کیسز میں کچھ چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی یا پرووائڈ نہیں کی جاتی آن اسپاٹ، تو اس سے لوگوں کے تھوڑے سے گریونسز ہو جاتے ہیں، لوگ تھوڑے سے ناخوش ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ ہم پھر بھی انڈور پیشنٹ پہ، اگر میں بتاؤں آئی سی یو میں ہمارا ایک پیشنٹ جو ایڈمٹ ہوتا ہے اس پہ ایڈمنسٹریشن کا 30,000 سے اباؤ کاسٹ آ رہی ہوتی ہے پر ڈے. لوگ اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے. ہم یہاں پہ کوشش کر رہے ہیں جو انڈور پیشنٹ ہیں ان کو منیمم میکسیمم اس ہر چیز انشور کروائیں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بھئی افغانستان میڈیسن چلے جائیں. اگر افغانستان فرض کرے، اگر ہم سپوز کر لیتے ہیں اگر اس طرح کا کوئی سینیریو ہے تو بارڈر مینجمنٹ میں آلموسٹ 26 ادارے انوالو ہیں، تو ان سب کا فیلئر ہوگا پھر. اور یہ اتنے ہیوی میڈیسن اگر موو کرتی ہیں یہاں پہ، تو کوئی یہاں پہ ایک سنگل پیکٹ بھی نہیں لے جا سکتا آج کل کے سینیریو میں. تو یہ بہت ہیوی وہ ہے. یہ جسٹ رومرز ہوتے ہیں، ان ایتھینٹک نیوز ہوتے ہیں. جب ہم نے مریضوں سے جاننے کی کوشش کی، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہاں پر جو میڈیسنز ہے وہ ان کو مہیا نہیں کی جاتی ہے، بلکہ ہم اپنے پیسوں سے بازار سے خریدتے ہیں. لیکن بقول ایم ایس کے کہ ہم جو ایمرجنسی بنیادوں پر جن میڈیسنز کی ضرورت ہوتی ہے وہ میڈیسن ہم پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر المیہ ایک یہ ہے کہ 400 سے زائد ڈاکٹرز یہاں پر تعینات ہے، 400 سے زائد ڈاکٹرز یہاں پر تعینات ہے، 900 بستر کا اسپتال ہے. لیکن ادویات کی کمی کی وجہ سے مریضوں کو جو مشکلات کا سامنا پیش آ رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے.